हे गाइस, वेलकम बैक टू एपीएल इंग्लिश क्लासेस। आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल हमने बेसिक पार्ट 1 समाप्त कर दिया है, आज बेसिक पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। आज बेसिक पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट का थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि सब्जेक्ट के जगह पे क्या क्या चीजें आ सकती है, और फिर वर्ब का बेसिक नॉलेज देंगे। वर्ब क्या होता है ये नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ वर्ब का बेसिक नॉलेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। बेसिक नॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट के जगह पे वो क्या क्या चीजें आ सकती है। जैसा कि सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट के जगह पे नाउन आएगा, नाउन नहीं आया तो प्रोनाउन आएगा, और नहीं तो फिर नाउन का इक्विवेलेंट आएगा। नाउन का इक्विवेलेंट मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के जैसा वो काम करता हो। नाउन के जैसा जो काम करेगा उसको नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो नाउन के जैसा काम करने वाला यहाँ पे तीन चीज है। जैसे कि यहाँ पे है एक इन्फिनेटिव है, जेरंड है, पार्टिसिपल है। ये तीन चीज सब्जेक्ट के जगह पे आएंगे। अगर नाउन और प्रोनाउन नहीं आया तो ये तीन चीज जो है वो सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट का जो है डिटेल क्लास आपको दिया जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में जो है और भी डिटेल क्लास दिया जाएगा, लेकिन वो एक फ्रेश वीडियो में मिलेगा आपको। वहां पे बताया जाएगा कि सब्जेक्ट जो है पढ़ने का क्या फायदा है, सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट के कितने टाइप्स हैं, सब्जेक्ट का ज्ञान होने से क्या कुछ आप कर सकते हो, इन सारे चीजों के बारे में आपको बताया। सब्जेक्ट के बाद जो है मैंने आपको कहा था कि वर्ब का जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। यहां पर भी मैं वर्ब का डिटेल क्लास नहीं, उसको भी जो है एक फ्रेश वीडियो में देंगे, लेकिन यहां पे मैं बता दूं कि वर्ब का वो बेसिक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 लिखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि बोलो V1 क्या है, इसका टेंस क्या है, तो आप बताना कि V1 जो है वो होता है प्रेजेंट। V2 के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो कहना कि V2 जो है वो पास्ट है, और V3 होता है आपका परफेक्ट। नेक्स्ट जो है वो है V4 को कहना कि ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, और फिर V5 भी जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V1 और V5 ये दोनों प्रेजेंट है, लेकिन फिर दोनों में क्या अंतर है? हाँ अंतर है, वो है नेचर का। यहाँ जो मैं बता दूं कि V1 प्रेजेंट जो है इसका नेचर होता है प्लूरल, इसका जो नेचर है वो होता है सिंगुलर। V2 का जो है कोई मतलब चार्ज नहीं होता है इस पर। इट मीन्स इट इज नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। ये ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। मतलब दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, ही शी इट लता या फिर कोई भी नाम आप इसके साथ चिपका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट के बारे में बता दूं, परफेक्ट वही होता है जो निपुण होता है। मतलब ये हमेशा फिनिश्ड एक्शन को दिखाएगा, इसमें कुछ रह नहीं जाता है। जैसे अब मान लो अगर एग्जांपल की बात करें तो किसी ने कहा कि आई हैव ईटन ऑल मैंगोज, मैंने सारे आम खा गए हैं, तो अब कुछ बचा नहीं है खाने के लिए, वो एक्शन जो है बिल्कुल फिनिश्ड हो गया है। और एक बात जो है, एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा V3 आएगा, ये अकेले नहीं आता है, हमेशा बॉडीगार्ड के साथ आएगा। कॉन्टिन्यूअस जो V4 है इसकी अगर बात करें तो ये भी जो है हमेशा एक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। एक्सिलरी वर्ब प्लस जो है V4 होता है। यहां पे हम बात करें ये फॉर्मेशन की तो V4 जो है वो बनता है V1 प्लस ING आप ऐड कर दो तो ये V4 तैयार हो जाता है। V5 की अगर हम बात करें तो V1 में जो है आप एस या ES जोड़ देते हो और V5 बना देते हो, लेकिन हाँ नेचर याद रखना कि V5 जो है वो सिंगुलर होता है, V1 आपका प्लूरल होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, और याद रखना बेसिक का नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। बेसिक का नॉलेज वो होता है जिसकी मदद से आप अंग्रेजी लिख पाते हो, थोड़ा बहुत बोल पाते हो, और अंग्रेजी जो है वो पढ़ पाते हैं। इट मीन्स अगर आपको बेसिक का नॉलेज हो गया देन यू विल बी एबल टू रीड एंड राइट इंग्लिश। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस डेटा का मतलब फिर क्या होगा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट, ये शायद पता भी होगा आपको, अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। यहाँ पे मैं अदर वर्ड लिख देता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब जो है वो भी क्या होगा, वर्ब जो है क्या होगा, प्लूरल होगा। मैं बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो फिर आप इंग्लिश में जो है कुछ भी नहीं कर सकते हो। ना आपका राइटिंग अच्छा होगा, ना आपका स्पीकिंग अच्छा होगा, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए ये जो है बहुत, V1 जो है वो प्लूरल होता है, V5 जो है वो सिंगुलर होता है। मैंने यहाँ पे लिखा ही, अब ही के साथ गो होगा, नहीं गो नहीं होगा, ही के साथ गो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है, ही गोज, ये राइट है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की तो प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे दे ले लो, दे यहाँ पे प्लेज नहीं होगा, इसके साथ हमेशा प्ले होगा। प्ले इसलिए होगा क्योंकि प्ले प्लूरल वर्ब है और दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हम जो है इसका कुछ विशेष बताते हैं कि नाउन और वर्ब के बीच जो है क्या रिलेशन है, क्या समानता और क्या असमानता।
नाउन और वर्ब इनके बीच क्या रिलेशन है, इसका क्या समानता है इनके बीच और क्या असमानता है, वो आप देखेंगे। नाउन जो है वो क्या होता है, ऐसे तो पता ही होगा कि ये सब्जेक्ट की जगह पे आता है, इसका जो नेचर है वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें बाय बॉर्न की, तो जन्म से नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। जैसे आप बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, मैंने यहाँ पे लिखा पेन, यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉग। अब ये सारे जो नाउन है, पेन, बॉय, डॉग, फैन, बॉक्स, ये सब के सब सिंगुलर हैं। आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें एस ऐड कर देते हो, आप इसमें ईएस ऐड कर देते हो। आप कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, मतलब कुछ ऐसा होता है। अब मुझे बताओ, इसमें अगर आप ऐसा ऐड करते हो तो बोलो ये प्लूरल होगा कि नहीं? ये प्लूरल होगा। इसका मतलब है कि इसके साथ वर्ब जो है वो क्या लगेगा, हमेशा प्लूरल लगेगा। यहाँ पे अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है नेचर में नाउन से हमेशा, नाउन से जो जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब है कि ये जो है बाय बॉर्न जन्म से ये प्लूरल होता है। नेचर की अगर हम बात करें तो ये प्लूरल होता है। आप क्या करते हो, इसमें ईएस और एस को ऐड कर देते हो और बना देते हो सिंगुलर। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एस, ईएस या फिर जो भी ऐड करते हो, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन ऐड करते हो तो ये प्लूरल होता है, जबकि एस या ईएस ऐड करने पर वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है। और एक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब जो है ये प्लूरल होगा। ये आपको जो है हमेशा एक कॉन्सेप्ट बना लेना है, आपको याद नहीं करना है, कुछ भी रटा नहीं मारना है। अंग्रेजी में कोई रूल्स नहीं है, बस फैक्ट और कॉन्सेप्ट है। आप मेरे साथ काम करो, ये सोचने का समय नहीं है। आप उठो, मेरे साथ चलो, मंजिल दूर नहीं है। अब रुकना नहीं है, अब आपको जो है मेरे साथ चलना है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे मैंने लिखा ही, यहाँ पे मैंने लिखा राम, और मुझे बताओ इसके साथ मैंने लिखा यहाँ पे प्ले। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ही और राम और इसके साथ मैंने लगा दिया प्ले, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ पे होगा प्ले तब ये सही हो जाएगा। अब इसलिए क्योंकि यहाँ पे ही और राम का नेचर आप देखो, नेचर जो है ये सब्जेक्ट है, नेचर इसका सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगेगा। और सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसमें एस या ईएस लगा रहता है। मतलब दुनिया का कोई भी वर्ब अगर उसमें एस या ईएस नहीं लगा है तो वो कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता है। चाहे आप एक्सिलरी वर्ब की बात करो, आप मेन वर्ब की बात करो, और जितने भी डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं वो सब के सब प्लूरल होते हैं, ना कि सिंगुलर होते हैं, क्योंकि उसमें एस या ईएस नहीं होता है, वो सब मेन वर्ब होते हैं। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा राम और यहाँ पे मैंने लिखा श्याम। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया गोज, क्या ये सेंटेंस सही है? नो, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक राम है दूसरा श्याम है। अब यहाँ पे दो लोग हो गए, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल वर्ब वही होता है जिसमें एस या ईएस नहीं होता है। एस ईएस हो गया तो वो समझ लेना कि वो क्या है, वो आपका सिंगुलर वर्ब है। लेकिन नाउन में याद रखना, अगर नाउन में एस या ईएस लगा तो उसका नेचर प्लूरल हो जाता है। वही वर्ब की बात करें तो उसमें अगर एस या ईएस लगता है तो उसका नेचर सिंगुलर हो जाता है। तो बेसिक पार्ट 2 में जो है आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, और वो आपका होगा बेसिक पार्ट 3। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।